जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में हम लोगों ने संविधान सभा देख लिया है कि वहां से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उन सब चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया है। और क्या देखा है, संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है पिछले वीडियो में। आज हम लोगों को क्या देखना है, ये जो संविधान सभा थी जब इसका गठन हुआ तो इसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उन्हीं कार्यों को देखना है। और उसके बाद जो हमारी सरकार ने देश आज़ादी के बाद जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, संविधान बनने के बाद जब पहली बार नेहरू जी की सरकार बनी उसके बाद जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, कुछ चीज़ों को अपनाया गया है, वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं और उन्हीं सबको हम लोगों को देखना है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हीं को हम लोगों ने शॉर्ट नोट किया है और उसी को देखना है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसको हम लोगों को देख लेना है। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो अब ये एक संसद के रूप में कार्य कर रही थी, संसद के रूप में कार्य कर रही थी। जो अंग्रेजों के द्वारा नियम कानून बनाए गए थे, इसको ये अधिकार दिया गया कि चाहे तो वो नियम कानून लागू करे अपने यहाँ, अथवा तो ख़त्म कर दे या फिर कुछ संशोधन करके आगे बढ़ाए। तो जब ये संसद के रूप में कार्य कर रही थी तो पूछा गया है एग्जाम में कि स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन है, तो आप बताएंगे कि संविधान सभा है। हमने देखिए लिखा है पीछे ऊपर, स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि संविधान सभा है। संविधान सभा ने स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू कर दिया था। एक क्वेश्चन और बना है कि जब आपने देखा होगा कि संसद में लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, तो यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन पूछा है कि जो स्वतंत्र भारत है उसके जो पहले संसद बनी थी उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे। पूछा गया एग्जाम में कि स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं संसद के, तो आप बताएंगे जीवी मावलंकर साहब हैं। उस समय इनको अध्यक्ष बनाया गया था और ये संविधान सभा पूरी स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू कर दी थी। अब उसके बाद संविधान सभा के लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उसी को हम लोगों को देखना है। क्या है भैया, तो 22 जुलाई 1947 को जो वर्तमान में हमारा तिरंगा झंडा है उसको राष्ट्रीय तिरंगा का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय तिरंगे के रूप में अपनाया गया। किसे, जो वर्तमान में हमारा तिरंगा झंडा है। अच्छा, यहाँ से एक दो क्वेश्चन और बने हैं जो महत्वपूर्ण है। क्या है भैया, तो सबसे पहले तिरंगा झंडा किसने फहराया था, तो आपका आंसर होना चाहिए एक महिला है भीकाजी कामा रुस्तम। सोचिए उस समय में 19वीं शताब्दी के अंत में उन्होंने जर्मनी के एक शहर स्टुगार्ट्स जिसे कहा जाता है, वहाँ पे जाके पहली बार तिरंगा झंडा अपनाया था। ये अदम्य साहस था उनका कि तिरंगे झंडे को जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तब जाके जर्मनी में फहराया था। और एक क्वेश्चन क्या बना है तिरंगे झंडे से कि कांग्रेस के जो अधिवेशन हो रहा था अलग अलग समयों पे, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में तिरंगे झंडे को फहराया गया था और वहाँ पे राष्ट्रगान भी गाया गया था। तो यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन बने हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि तिरंगा झंडा कहाँ अपनाया गया था। 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, वहाँ पे ये तिरंगा झंडा फहराया गया था। 3 क्वेश्चन यहाँ से लगभग हर एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। तो अब ये कब अपनाया गया है, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को ये डेट भी पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय तिरंगा है उसे कब अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा, तो आपका आंसर होना चाहिए 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। और क्या क्वेश्चन बना है, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं कि जो राष्ट्रीय गीत है जन गण मन, तो उसको कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। ये डेट एग्जाम में पूछे गए हैं, इस वजह से हमने एक जगह सबको इकट्ठा किया है और वहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी वजह से हमने कहा कि एक बार सब जब इकट्ठा रहेंगे तो आप एक पेज पे लिख लेंगे और वहाँ से हल करने में आसानी मिलेगी आपको। चलिए, 22 जुलाई तिरंगा झंडा, 24 जनवरी 1950 को, ये 1947 का है तिरंगा झंडा, है ना। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत क्या है भैया, जनगण मन अधिनायक। और इसे लिखा किसने है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रगान किसने लिखा है ये भी पूछा गया है। तो बंगाल के जो एक लेखक हुए हैं जिनको एशिया का पहला हिंदी साहित्य का नोबेल मिला है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने इसको लिखा है। तो
तो ये कहाँ से, गीतांजलि उनकी एक रचना है, वहीं से ये लिया गया है राष्ट्रीय गान, और इसे संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। और क्या क्वेश्चन बने हैं यहाँ से कि राष्ट्रीय गान जो है वो कितने समय में गाया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि 52 सेकंड में जो है इसे गाया जाता है। और क्या यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, बस इतना याद रखिए कि 24 जनवरी 1950 को किसने लिखा है, कहाँ से लिया गया है, ये 3-4 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 24 जनवरी 1950 को, ये तीनों डेट एक साथ याद रखिएगा, 24 जनवरी 24 जनवरी 24 जनवरी, और ये 22 जुलाई 1947 को तिरंगे की बात है। तो उसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत क्या है भैया, वंदे मातरम। क्या है भैया, वंदे मातरम। ये कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है, तो एक रचना है आनंद मठ, किसकी है, बंकिम चंद्र चटर्जी की। किसकी है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है आनंद मठ, वहाँ से इसको लिया गया है और इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया है। ये चीज़ें एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, इस वजह से हमने एक साथ इनको लिखा है। जो चीज़ें नहीं लिखी गई हैं हम बोल रहे हैं, आप उसको लिख लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें एक जगह लिखना संभव नहीं हो पाता है कि इस बोर्ड पे उतनी जगह भी नहीं है। आप कोशिश करिए कि जो चीज़ें बोली जा रही हैं उसको भी आप लिखते चलिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं, पूछा गया है राष्ट्रगीत किसने लिखा है, राष्ट्रगान किसने लिखा है, राष्ट्रगीत को पहली बार कब गाया गया, तिरंगा झंडा पहली बार कब फहराया गया। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में लगभग हर बार पूछे जाते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। और क्या है भैया, तो ये हमने देख लिया। 24 जनवरी 1950 को एक पॉइंट और याद रखना है आपको। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति जी का पद सृजित किया गया, और यहीं पर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बनाए गए कौन, राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति बने हैं, जिन्हें राजेंद्र बाबू के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के रहने वाले हैं, और इन्हीं को पहली बार राष्ट्रपति बनाया गया। कब भैया बनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। ये 3 डेट एक साथ याद रखिए, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रपति का पद, इतनी चीज़ें क्लियर रखिए। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे से जो चीज़ें बताई गई हैं उसको याद रखिए। अब भारत सरकार ने भी कुछ चीज़ों को अपने यहाँ शामिल किया है अलग अलग समयों पे, अथवा तो जो और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पॉइंट, उनको भी हमने यहाँ शॉर्ट नोट में बनाया है, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। क्या है, तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को हमारे यहाँ दर्जा मिला। राष्ट्रीय चिन्ह का क्या है भैया, उसका नाम तो अशोक स्तंभ है। क्या है, अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह पूछा गया एग्जाम में, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ है। ये कहाँ पे है वर्तमान में, तो आप जाएंगे बनारस में, बनारस के पास जब आप जाएंगे तो वहाँ पे ये राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है वो आपको मिलेगा। और ये कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया, राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा कब दिया गया, 26 जनवरी 1950 को। इसमें जो है 3 सिंह जो है सामने दिखते हैं, एक सिंह का जो सिर है वो पीछे दिखता है, वो पीछे दिखता है। तो पूछा गया कि कितने सिंह हैं, तो आप बताएंगे कि 4 हैं। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसका अनावरण किया है, जो नया संसद भवन बना है उसके ऊपर, तो वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद और क्या है क्वेश्चन यहाँ से, 22 मार्च 1947 को राष्ट्रीय पंचांग को भी हमारे यहाँ अपनाया गया। कब अपनाया गया राष्ट्रीय पंचांग को, तो 22 मार्च 1947 को, सॉरी 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957 को जो राष्ट्रीय पंचांग है हमारे यहाँ, जो राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत के नाम से हम लोग जानते हैं उसे, है ना। कौन सा कैलेंडर है, शक संवत, उस हम लोग जानते हैं, जिसका पहला महीना जो होता है वो चैत्र का होता है, और जो अंतिम महीना होता है उसका फाल्गुन का होता है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि जो हिंदू कैलेंडर है उसका पहला महीना कौन सा होता है, तो आप आंसर दे के आएंगे कि चैत्र का महीना होता है। ये शक संवत कब का है भैया, तो 78 ईस्वी का है। कब का है, 78 ईस्वी का है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, कई बार 2 चीज़ें कन्फ्यूजन करती हैं, जब ये सब चीज़ें आप पढ़ रहे होंगे तो आपको 2 पॉइंट यहाँ से भी ध्यान रखना है। क्या है भैया,
भारत पूछा गया है एग्जाम में, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, अथवा तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए, जब भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना है वो कब बना है, तो 1945 में बना है। कब बना है, 1945 में। और राष्ट्रमंडल का जो सदस्य बना है वो कब बना है, 1949 में। 1949 में। कई बार ये होता है कि भारत आज भी जो ब्रिटेन है उसकी गुलामी को झेल रहा है, क्यों नहीं राष्ट्रमंडल से इस्तीफा दे देता। वो राष्ट्रमंडल का मतलब यही है कि जो ब्रिटिश हुकूमत जहाँ पे अपना शासन कर रही थी, उसके जो देश हैं वो राष्ट्रमंडल के देश कहलाते हैं। तो क्यों नहीं हम लोग राष्ट्रमंडल की सदस्यता छोड़ देते। तो नेहरू जी ने कहा है कि जो चीज़ें स्वतः ग्रहण की जाती हैं उसे स्वतः ही छोड़ी भी जा सकती है। तो हम स्वतंत्र हैं, राष्ट्रमंडल को हमने अपने हिसाब से अपनाया है, और जब हम चाहेंगे तो हम छोड़ देंगे। हमारी सरकार यही मानती है, और इसी पे ये चर्चा होती है कि जब हम चाहेंगे तो हम राष्ट्रमंडल से इस्तीफा दे देंगे। क्लियर है इतनी बातें। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन और पूछे गए हैं एग्जाम में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। आप लोग इन सब चीज़ों को पढ़िए, उसके बाद कोशिश किया करिए कि चीज़ें याद हों, है ना। देखना ये लाल क्या करेगा, अब ये पढ़ लेगा ना, अब ये जाएगा बाहर, पढ़ने के बाद जाएगा बाहर और वहाँ पे G7 की करेगा मीटिंग, और वहाँ पे फालतू की बातें होती हैं। क्या बातें होती हैं भैया, तो पता चला एक लाल कह रहा है, अरे भैया हमारे दादाजी थे वो गांव में इतना बड़ा घर बनाए थे कि, और उसका जो पताका था, उसका जो झंडा था ऊपर आसमान तक लहराता था। तो वही दूसरा लाल भी कहेगा, अरे हमारे दादा जो थे वो इतनी बड़ी लग्गी रखे थे कि बदरा में खोद देते थे तो पानी बरसने लगता था। पता है, ये फालतू की बातें कर रहा है। तो फिर पहला लाल पूछेगा कि अरे भैया ये तुम्हार दादा जो लग्गी रखे थे ये कहाँ रखते थे, तो वो गजब का आंसर देता है, कहते हैं तुम्हारे दादा के कोठरिया में रखते थे। तो ऐसे ऐसे बात करने का क्या मतलब है, यहाँ ध्यान दीजिए, है ना, इसको याद करने की कोशिश करिए। तो मुझे लग रहा है कि वो एग्जाम में पूछा जाएगा तो उससे फ़ायदा मिलेगा आपको। उनके दादा की कोठरिया कितनी बड़ी थी या आपके दादा कितनी बड़ी लग्गी रखते थे, इससे कोई मतलब नहीं होता है। आइए इसको हम याद करने की कोशिश करते हैं। पूछा गया एग्जाम में राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है भैया, और राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय नदी क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, राजभाषा। देखिए भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, और उसी को हम देखेंगे कि राजभाषा क्या है और राष्ट्रीय स्मारक क्या है, राष्ट्रीय स्मारक क्या है। इन सब चीज़ों से क्वेश्चन बने। तो बताइए कि राष्ट्रीय पशु क्या है भैया, राष्ट्रीय पशु क्या है, तो ये है बाघ। क्या है, बाघ। राष्ट्रीय पशु क्या है भैया, बाघ है। राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस। क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस। पहले जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय पशु था वो शेर था, बाद में उसको हटा के बाघ कर लिया गया। और क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है भैया, तो ये मोर है। क्या है, मोर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। पाओ क्रिस्टेसस इसका वैज्ञानिक नाम है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो ये है कमल। क्या है, कमल। गुलाब मत कर दीजिएगा आप लोग, नहीं तो पता चला कि अलग ही कहानी है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। और राष्ट्रीय नदी कौन सी है, राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो गंगा है। कौन सी है भैया, गंगा है। राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है। क्या है, बरगद है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है। राजभाषा क्या है, हिंदी है। क्या है भैया, हिंदी है। राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राज्यभाषा है, हिंदी है। राष्ट्रीय स्मारक क्या है, राष्ट्रीय स्मारक क्या है भैया, तो इंडिया गेट। क्या है, इंडिया गेट, अथवा तो लाल किला। क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमको, ये छोड़ दे रहे हैं हम, है ना, आप देख के बताइएगा हमको। चलिए इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, है ना, कि राजभाषा क्या है, तो हिंदी है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, क्यों नहीं है उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। आप विचार करिए कि उत्तर प्रदेश में आप 2 लैंग्वेज जानते हैं, जैसे हिंदी हो गई या इंग्लिश हो गई। जो उत्तर भारत के लोग हैं वो ज़्यादातर यूपी और बिहार के लोग इंग्लिश भले ना बोल पाए, लेकिन इतना तो आता है कि हाँ चीज़ों को समझ लेते हैं।
आप कल्पना कीजिए कि दक्षिण भारत में जहाँ पे मलयालम बोली जाती हो, है ना, और क्या कहते हैं, आप इधर पूर्वोत्तर के राज्यों में चले जाइए, कुछ राज्यों में सिर्फ इंग्लिश बोली जा रही है, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है। और जो आपका पेपर होता है वो 2 लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश में पूछा जाता है। तो जिनको हिंदी भी नहीं आती, जिनको इंग्लिश भी नहीं आती, उनके लिए समस्या है। और जो दक्षिण भारत के लोग, जब अलग अलग क्षेत्रों में, भारत विविधताओं से भरा हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों के लोग अलग अलग भाषाओं को जानते हैं और उसे बोलते हैं, तो ये हुआ कि हिंदी को ही राष्ट्रभाषा न बनाया जाए। हाँ, अलग अलग राज्यों को ये सहूलियत दी जाए कि अपने अपने यहाँ एक राज्य भाषा बना सकते हैं। तो इसी वजह से देखिए, किसी भाषा का यहाँ अपमान नहीं है, सारी भाषाओं का सम्मान करते हुए भी ये हुआ है कि जो एक भाषा है, राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी को नहीं दिया गया है। उसका कारण सिर्फ ये है, सारी भाषाओं का सम्मान तो है, लेकिन किसी एक भाषा को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, किसी एक भाषा को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से जो राजभाषा है वो हिंदी है। और जो इसी हिंदी को लेके कई बार आंदोलन हुआ, दक्षिण भारत के लोग अपने अपने क्षेत्रों को लेके आंदोलन करते हैं कि हमारे यहाँ की जो भाषा है उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। तो ये संभव नहीं हो पाया है अभी तक, है ना, कि किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। अगर एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाएगा तो दूसरी भाषा जो है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। और उत्तर भारत के लोग तो चाहते ही हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है, है ना। तो चलिए एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं कि अभी तक जितनी चीज़ें पढ़े हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं जल्दी से। राष्ट्रीय तिरंगा कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रपति का पद कब सृजित किया गया? तो 24 जनवरी 1950। कुछ अन्य बातें हैं। राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया? राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950। उसके बाद राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957। और हमारे यहाँ राष्ट्रमंडल का सदस्य भारत कब बना? 1945। 1949 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 1945 में। उसके बाद कुछ ये चीज़ें हैं। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, और राष्ट्रीय नदी गंगा, राज्य भाषा हिंदी। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ठीक है, आज इतना ही रखेंगे, है ना, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जा रही है। और मिलेंगे अगले वीडियो में। अब हम सीधे प्रस्तावना की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम प्रस्तावना देखेंगे। उसके बाद अभी एक आध पॉइंट और बचा है इसमें कि जो संविधान है, संविधान की विशेषता बताने के बाद फिर हम लोग प्रस्तावना पे चलेंगे। उसके बाद भाग 1 से और अनुच्छेद 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे की चीज़ें। चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।